बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल पोल्यूशन। हमने लास्ट वीडियो में वाटर ट्रीटमेंट पढ़ा था, मीन्स के वाटर पोल्यूशन, फिर उसकी ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में। ठीक है जी, आज हम पढ़ेंगे सॉइल पोल्यूशन। सिंपल में आप लैंड पोल्यूशन भी कह सकते हैं कि हमारे पास जितना भी लैंड है वो पोल्यूट हो रहा है, जिस भी तरीके से पोल्यूट हो रहा है, और हमने उसे प्रिवेंट कैसे करना है, रोकना कैसे, हमने वो सारी चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले आपने सॉइल पोल्यूशन में ये लिखना है कि आपके पास जितनी भी अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है वो किस चीज़ से बनी हुई है। न्यूट्रेंट है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दी अपर मोस्ट लेयर, यहाँ पे देखें, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट विच इज़ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लिक्विड गैसेज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल होती क्या चीज़ है? आपके पास जितनी भी अर्थ का ऊपर वाला जितना भी क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट, दैट इज़ कॉल्ड सॉइल। आप सॉइल उसे कह सकते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप अपने वो लगाते हैं, या जिस पे हम रहते हैं, जिसमें आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिक्विड है, गैसेज है। ये है अर्थ की अपर लेयर। न्यूट्रेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फर्टिलिटी ऑफ प्लांट। ये इंट्रोडक्शन है, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। द मिक्सिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। अब ये यहाँ पे मिक्सिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, हार्मफुल सब्सटेंसेस, क्योंकि पोल्यूशन का मतलब ही यही है कि अनडिज़ायरेबल हार्मफुल सब्सटेंस जब आपके पास वाटर के साथ, सॉइल के साथ या एयर में मिक्स हो जाएं तो वो पोल्यूशन कॉज करते हैं। द मिक्सिंग और कंटेमिनेशन, ये चीज़ जो है बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि कंटेमिनेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, विथ सॉइल which change the texture properties of soil, which decreases or reduces the fertility of soil, which is adversely affect the plant growth. Ultimately it affect the human health. This phenomena is called soil pollution. बड़ी सिंपल सी बात है कि जितनी भी सॉइल हम पोल्यूट कर रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से, सॉइल पोल्यूशन की वजह से उसका टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर, एक सॉइल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी डिक्रीज़ हो रही हैं, ख़राब हो रही है, रिड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी, उसकी ज़रख़ेज़ी भी ख़राब हो रही है। और इसका इफ़ेक्ट ना सिर्फ प्लांट ग्रोथ पे हो रहा है, बल्कि अगर प्लांट ग्रोथ नहीं होगी तो इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट किस पे होगा? हम पे होगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपकी अर्थ है, उसमें बहुत से ऐसे हैवी मेटल्स हैं, आप वहीं पे पौधे उगाते हैं, और वहीं पौधे जो है आप काश्तकारी करके आप खुद खाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपके अंदर वो हैवी मेटल्स जा रहे हैं। ठीक है, ये किस चीज़ की वजह से कॉज हो रहा था? ये हो रहा था सॉइल पोल्यूशन की वजह से। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि दैट इज़ सॉइल पोल्यूशन। इट नॉट ओनली इफेक्ट द प्लांट ग्रोथ बट इट इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ। आपके पास बाकी एनिमल्स पे भी इफ़ेक्ट होता है। जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं, आप उन्हीं एनिमल्स को आप खाएंगे तो आपकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट होगा, साथ में वो जो एनिमल है उसके अंदर भी ये चीज़ जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं ऐसे कौन से सब्सटेंसेस है। सबसे सिंपल बात, आपको कहीं से भी ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट। आपने देखा है जिन सिटीज़ में इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। चाहे वो पोल्यूशन आप लैंड कर लें, चाहे वाटर कर लें, चाहे सॉइल कर लें, वो क्या करते हैं कि जितना भी इंडस्ट्रीज़ का गंद होता है जो बहुत ही टॉक्सिक होता है, जिससे रिसाइकल करने की और उसे जो है हार्मफुल से हार्मलेस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, वो वैसे ही फेंक देते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री चलानी है, अपनी प्रोडक्ट बनाना है, उसका जो गंद है वो फेंकते जाएंगे। यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास वेस्ट होता है, लेदर की इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं, प्रिंटिंग लग गई हैं, टेक्सटाइल लग गई हैं, केमिकल लग गई हैं, ड्रग्स इंडस्ट्रीज़ लग गई हैं। वो जितना भी अपना गंद होगा, जितना भी वेस्ट होगा, वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड में डाल देते हैं। वहाँ से फिर वो हैवी मेटल्स हो गए हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल, और वहाँ से फिर वो प्लांट रूट में चला जाता है। प्लांट से आपके पास वहाँ उनके फ्रूट में चला जाता है, जो बहुत ही हार्मफुल होता है। और आपके पास यही चीज़ें जो हैं वो क्या कॉज करती हैं? डिजीज़ करती हैं, क्योंकि आप वहीं प्लांट खा रहे हैं, एनिमल्स भी वहीं खा रहे हैं। तो बाकी ये इंडस्ट्रीज़ वाले सिर्फ लैंड पे नहीं, हम यहाँ लैंड पे पढ़ रहे हैं, बल्कि ये वाटर में भी और एयर में भी। अब इंडस्ट्री से डिफरेंट गैसेस रिलीज़ होती हैं जो एयर में चली जाती हैं या वाटर में ये फेंक देते हैं। ठीक है, अब आ जाए माइनिंग पे। सबसे जो माइनिंग है ना, मेनली आपके पास माइनिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हाँ ठीक है, माइनिंग से आपके पास बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन जो ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा है आपके एटमॉस्फेयर पे, ह्यूमन हेल्थ पे,
आपके पास लैंड पे। माइनिंग से ऐसे है कि जो भी माइनिंग में ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं, ये जो होते हैं इनकी हेल्थ बहुत ही डैमेज होती है, क्योंकि आपके पास इनकी हेल्थ पे ये डायरेक्टली उन गैसेस में ठहरे होते हैं, मेनली ये डायरेक्टली उन गैसेस में सांस ले रहे होते हैं, तो उनकी जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, ठीक है। बाकी वहाँ का जो माइनिंग जहाँ पे हो रही है उसका एटमॉस्फेयर बहुत ख़राब होगा। ये क्या करते हैं कि माइनिंग का जितना भी गंद होता है ये वैसे ही फेंक देते हैं, और आपके पास वो जितना भी ख़राब चीज़ें होती हैं वो साइड में चली जाती हैं, जो अनफिट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन होता है, मीन्स कि आपके पास ज़मीन के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। फिर आ जाते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट का यही है कि हमने क्या किया है कि लालच में आके हमने डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। आपके दौर में आपके पास फर्टिलाइज़र जो है वो डिफरेंट किस्म के यूज़ हो रहे हैं। फर्टिलाइज़र का वैसे तो मेनली काम यही है कि वो ज़मीन को ज़रखेज़ करता है, मीन्स कि आपके पास क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करता है। लेकिन एक आपके पास नेचुरल चीज़ और एक आर्टिफिशियल चीज़ में फ़र्क होता है। लेट्स सपोज़ मैं फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि इस फर्टिलाइज़र के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। मैं इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स सारी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं उसके लिए तो अपनी क्रॉप को बचा रही हूँ, अपनी फील्ड को बचा रही हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि इससे आपके पास क्या एडवर्स इफ़ेक्ट चल रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे सॉइल पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे। तो ये सबसे जो बड़ा पोल्यूशन कॉज करने का तरीका है या आपके पास सोर्स है, दैट इज़ एग्रीकल्चर वेस्ट। ये सोर्सेज हैं डिफरेंट, ठीक है। अब ये सब्सटेंसेस या सोर्सेज यहाँ पे देखिए, पेस्टिसाइड आर यूज्ड, दिस रिमेन ऑन सॉइल, इन सॉइल, ठीक है। व्हेन इरिगेशन इज डन दीज आर डिजॉल्व इन वाटर, एग्जिस्ट इट इन फॉर द लॉन्ग टाइम। आपके पास जैसे डीडीटी था वो बहुत ही लंबे अरसे के लिए उसके जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं वो रहते हैं इन्वायरमेंट में हमारी। सेम हमारे पास ये भी पेस्टिसाइड, ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ये सॉइल में चली जाती हैं, फिर सॉइल से आपके पास इरिगेशन होती है, पानी देते हैं, पानी से पता नहीं फिर बारिश, चाहे बारिश आ जाए चाहे आप पानी दे, तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें प्लांट की रूट भी एब्जॉर्ब कर लेती है, साथ में वो आपके पास पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, ठीक है ना। फिर एग्रीकल्चर में ये देखिए, आपके पास फर्टिलाइज़र्स होते हैं एग्रीकल्चर, उसमें एक एसिडिक कुछ होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, मैंने ये आपके पास लिख दिए हैं। सपोज़ इफ़ वी पुट द एसिडिक, अब मैंने ऐसा किया, सपोज़ किया कि मैंने एसिडिक जितने भी थे वो फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिए, ठीक है। अब मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, एसिडिक फर्टिलाइज़र्स की। डिज़ोल्व इन वाटर एंड गिव्स, मेरे पास जो एसिड फर्टिलाइज़र थे वो मैंने डाले हैं। अब वो क्या होगा, जैसे वाटर में डिज़ोल्व होंगे वो ये इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए। अब ये वाली जो चीज़ है मेरे पास, ये तो चलो प्लांट ग्रोथ को बेटर करती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दे आर प्रेजेंट इन सॉइल कॉजेज द एसिडिटी, मेक द सॉइल एसिडिक। अब एसिडिक फर्टिलाइज़र डालने की वजह से मेरे पास जो सॉइल का पीएच होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। इसी की वजह से आपके पास सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर मैं बेसिक डालती हूँ तो मेरे पास कुछ बेसिक इस किस्म के हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी बेसिक थे वो प्लांट तो ले रहे हैं, अब प्लांट ले रहे हैं वो नाइट्रेट एंड दीज इंक्रीज दी यील्ड एंड ग्रोथ, ठीक है। यील्ड भी अच्छी चल रही है, हमारे पास ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। सोडियम जो हो गया, पोटेशियम हो गया, वो क्या करते हैं कि ये बेसिक कर देते हैं। अब सॉइल की जो पीएच था वो क्या हो गया है, बेसिसिटी इंक्रीज हो गया, उसका पीएच जो है वो बेसिक की तरफ चला गया, मेक सॉइल अनफिट फॉर क्रॉप एंड बिकम पोल्यूटेड। अब फिर से वही बात है, हमने एक चीज़ की है दूसरी उल्टी पड़ गई कि हमारे पास एसिडिटी या बेसिसिटी इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो अनफिट फॉर क्रॉप हो गई है। इन एयर डिफरेंट गैसेज आर प्रेजेंट। आपको पता है कि हमारे पास ये डिफरेंट गैसेज है, दीज गैसेज आर द गैसेज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। हमारे पास क्या हो जाता है, फोटोलिटिक ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। तो NO3 हमारे पास NO2 या SO3 मिक्स विद वाटर वेपर एंड फॉर्म, हमारे पास ये चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब वाटर हमारे पास एसिडिक हो गया है व्हेन कॉमन सॉइल। अब यहाँ पे बात मेनली एसिड रेन की भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एसिड रेन में ये होता है कि हमारे पास जितनी भी हवा है उसमें अगर ये गैसेस मौजूद हैं, आपके पास नाइट्रेट हो गया है, सल्फ़र वाली हो गई है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, नाइट्रेट डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं कि ये गैसेस अगर एटमॉस्फेयर में है, जैसे ही वाटर वेपर आएगा उसके साथ मिक्स हो जाएंगी और एसिड बना लेंगी, ठीक है। अब ये जैसे ही बारिश आएगी तो
बारिश के पानी के साथ ये कहाँ पे आएंगी, सॉइल पे आएंगी। सॉइल पे आके क्या कर देगी, उसका पीएच एसिडिक कर देंगी, क्योंकि ये एसिड है, एसिड बना रहा है, तो पीएच जैसे एसिडिक कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास सॉइल का कुछ पीएच इतना है, आपको एसिड रेन का कुछ पीएच इतना है। एट दिस पीएच आपके पास जो सॉइल है इज़ रिच्ड विद न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इफ़ दिस पीएच डिक्रीजेज 6 से, आपके 6 से ज़्यादा हो गया, देन आपके पास PNK मीन्स के पोटेशियम नाइट्रोजन और ये फास्फोरस डेफिशिएंसी अकर एंड सॉइल इज़ नॉट सूटेबल। इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपके पास सॉइल अनफिट हो जाएगी, इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। अगर इंक्रीज़ हो जाता है जिंक, मैग्नीज एंड आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी और ये फर्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देगा। इफ़ वी गिव एक्सेसिव वाटर टू सॉइल, या बहुत ज़्यादा आप वाटर देंगे तो भी आपके पास चीज़ें जो हैं वो क्या होंगी, डेफिशिएंसी की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, फिर आता है एक्सेसिव इरिगेशन। कुछ ऐसे होते हैं कि आप अगर प्लांट को एक्सेसिव इरिगेशन मीन्स के पानी देते जाएं, एक टाइम आएगा जब आपके पास प्लांट बड़ा होने के बजाय विल्टेड मीन्स के ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, मरना स्टार्ट हो जाएगा। दी एक्सेसिव वाटरिंग कॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट, क्योंकि जितने भी साल्ट होंगे वो जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सॉइल की सैलिनिटी ज़्यादा हो जाएगी और वो पैसेज ऑफ वाटर मीन्स के पैसेज ऑफ वाटर ये है कि वो आपके पास जहाँ भी पौधा लगाएंगे इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट होगी कि साल्ट की वजह से पानी ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। मेन कॉज अर्थ पोल्यूशन की आप वोल्केनिक इरप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें अब लावा होता है, डिफरेंट उसमें गैसेस होती हैं, जो जैसे ही वो लावा निकलता है जिस ज़मीन से वो गुजरता जाएगा वो ज़मीन आपके पास बंजर होती जाएगी, क्योंकि उस लावे में बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं। और एक बार अगर लावा वहाँ से गुजर गया तो आप वहाँ पे क्रॉप यील्ड नहीं लगा कर सकते, या क्रॉप यील्ड नहीं ले सकते। वैसे मैक्सिमम बहुत ही अरसे के बाद शायद आपके पास वो डिफरेंट ट्रीटमेंट के बाद अर्थ ही इस काबिल हो के वहाँ पे क्रॉप लगाया जाए। तो ये था आपके पास लास्ट हमारे पास लैंड पोल्यूशन का। इसकी कुछ प्रिवेंशंस ये वाली हैं कि आप इरिगेशन कम करें, मींस कि आप वाटरिंग, आप प्लांट कम करें, यहाँ पे डिफरेंट गैसेस ना हो जिसकी वजह से आपके पास एसिड रेन ना हो। बाकी जो है अगर आप वोल्केनिक इरप्शन का है तो इसमें क्रॉप वहाँ ना लगाएं बल्कि उससे दूर वाले एरिया में लगाएं। इसके अलावा यहाँ पे इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स ना डालें, माइनिंग वाली साइड ना डालें, एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह जो है ये इसका वो करें, फर्टिलाइज़र कम करें, ये होती हैं प्रिवेंशन इसकी। ठीक है, तो ये था आपके पास सॉइल पोल्यूशन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, आपके पास एयर पोल्यूशन आएगा। एयर पोल्यूशन में भी डिफरेंट आपके पास फैक्टर्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास टॉपिक यहाँ तक एंड होता है। अगर आपको स्टिल कोई चीज़ समझ नहीं आई, आपको डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।